हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। मैं आदित्य आपके लिए मिक्स क्वेश्चन की सीरीज लाया हूं और हम अपनी इस सीरीज को जारी रखते हुए और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कायदे से पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आइए आज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि एक्स वाई तथा वाई जेड, एक्स वाई तथा वाई, दूसरे पेन से कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई तथा वाई जेड के औसत के बीच का अंतर कितना है, हमारा 12 है। तो एक्स और जेड के बीच में अंतर क्या है? देखो ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको एक चीज समझनी थी। क्या समझनी थी? एक्स और वाई का अगर एवरेज जो है एक्स वाई का दिया हुआ है, मतलब एक्स वाई और वाई जेड का एवरेज का अंतर दिया हुआ है, तो मैं सम निकाल सकता हूं कि नहीं? यहां से देखो x प्लस वाई अपॉन 2 कर सकता हूं। मैं मान लेता हूं इसका एवरेज है p। क्या एवरेज है? p। और दूसरा क्या है? मैं दूसरा एवरेज क्या मान लेता हूं? x और z का, नहीं y और z, इसका एवरेज मान लेता हूं q। यही तो है ना क्वेश्चन में। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से ऐसे मैं कर सकता हूं ना, एवरेज अगर इतना है तो सम कितना होगा? 2p। और ये कितना होगा? y प्लस जेड इज इक्वल टू 2q। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कह नहीं रहा है। ठीक है, देखो 2 तो कॉमन है दोनों में, एवरेज है। अगर मैं इसको घटा देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूं? घटा देता हूं, तो मेरा क्या बनेगा? y से y कैंसिल, x माइनस जेड, ये क्या बनेगा? 2 कॉमन रहेगा, p माइनस q, यही तो बनेगा ना। क्या पूछा है? x और z के बीच में अंतर क्या होगा, ये पूछा है। p माइनस क्यू क्या है? इन दोनों की, देखो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, x y और y z का अंतर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो p माइनस क्यू क्या होगा? ये 12 ही तो होगा भाई, 12 ही तो होगा इसकी वैल्यू ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? इसका जो अंतर है x y और y z का 12 क्या है, ये p माइनस क्यू के बराबर ही तो है ना। इसका एवरेज p, इसका एवरेज q, p माइनस क्यू का अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 12। तो यहाँ पे क्या लिख दो? 12। तो x माइनस जेड का अंतर कितना हो गया? 12 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 24। सिंपल सा क्वेश्चन था। एप्लीकेशन आपको एवरेज की पता होना चाहिए। x प्लस वाई का सम कैसे निकालोगे? इधर इसको 2 को भेज दिया मैंने, यहाँ से एक इक्वेशन बना ली, यहाँ से सॉल्व कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन था। तो इसका आंसर क्या आया भाई? 24। समझ में आया ना क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन था, बस लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दम तो नहीं लग रहा था मेरे को, बस आपको एप्लीकेशन पता है तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया है स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अगर दो संख्याओं का HCF, LCM तथा योग क्रमशः 5, 150, 55 है, तो अनुपात तथा संख्याएं बताओ। सो टेल द रेशियो एंड नंबर्स। तो रेशियो और नंबर बताना है। ठीक है, उनका सम है 55। देखो एक क्वेश्चन तो मेरी ऑप्शन पे अगर मैं नजर मारूं तो एक सेकंड में इसको उड़ा सकता हूं। संख्याओं का सम कितना है भाई? 55 है। किस ऑप्शन में 55 है? एक ही ऑप्शन में। ये मेरा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो कुछ था क्या क्वेश्चन में? एग्जामिनर आपको मतलब पूरा आपको सोच रहा था कि इसमें आप कैलकुलेट करो और ये सब, वो चाह रहा है कि आप इसमें कैलकुलेशन करो। है क्या कुछ इस क्वेश्चन में? एग्जाम में मैं होता 2 या 3 सेकंड लगते इसको बनाने में। मैं देख लेता हूँ ऑप्शन, किसका योग 55 है, एक ही ऑप्शन में 55 है, मार दिया उत्तर। ये है पहला तरीका। अब अभी तो हम पेपर में है नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए और तुमको हम बता भी देते हैं। ठीक है, देखो जो हमारे नंबर्स रहते हैं ना, जो नंबर्स रहते हैं ना, हमेशा वो HCF का मल्टीपल रहते हैं। इतना जान लो, जो भी नंबर्स हमारे बनते हैं वो हमेशा HCF का मल्टीपल होते हैं। HCF का मल्टीपल होते हैं नंबर्स, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? HCF का मल्टीपल्स होते हैं। नंबर्स जो होते हैं वो HCF का मल्टीपल होते हैं। इतना समझ गए ना? लिखवाने की जरूरत तो है नहीं। तो देखो क्या है, और दो संख्याओं HCF
एलसीएम तथा योग क्रमशः इतना है। तो एचसीएफ क्या है, मान लेता हूं मैं संख्या है मेरी 5, एक है एक्स और एक है वाई। मैंने क्या कहा था, मल्टीपल होते हैं ना भाई। तो ये 5x मान लो और ये 5y मान लो। संख्याएं क्या है, 5x और 5y। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये अगर संख्या है तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, 5 इसमें कॉमन है वो, और x और y, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये एलसीएम इसका हुआ ना। 5x और 5y का एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, 5x और y में कोई कॉमन तो है नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 150 दी है ना क्वेश्चन में। तो एक्स वाई का क्या मतलब हो गया, x इंटू वाई कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब देखो एक्स वाई कितना हो गया भाई, 30 हो गया। तो मुझे क्या निकालना है भाई, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 5 और 6 हो, ठीक है, और सम कितना हो, 55 हो। तो ऐसे नंबर हो सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं 30 की शक्ल देखूं, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है कि नहीं भाई, देखो ना 5 और 6 दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से एक चीज दिख रहा है ना। और x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। 5x मतलब 5x प्लस 5y कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। ये इक्वेशन भी दिया है ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याएं क्या होगी, 5x 5y। कैसे होगी, 5 का मल्टीपल होगा, एचसीएफ का मल्टीपल होगा। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x प्लस वाई कितना हो गया, 11 हो गया। 11 हो गया ना भाई, ये कितना हो गया, 11 हो गया। बस लिख रहा हूँ, ये सब मन में होना चाहिए आपके। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 5 6 आ रहा है और जोड़ने पे 11, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो 5 6 ही होगा ना। 5 6 अगर इसको जोड़ोगे तो 11 आएगा, x और y की वैल्यू अगर सोचें हम तो, और 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 आ रहा है, यानी ये नंबर मेरा सही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मेरे नंबर क्या हो गए, 5x और 5y। और 5x, x की वैल्यू कितनी ले लूँ, x की वैल्यू कुछ भी ले लो। इसमें यह नहीं कहा है कि लार्जेस्ट निकालो स्मॉलेस्ट निकालो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, बस कहा है कि नंबर को बताइए आप। तो नंबर मेरा क्या होगा, एक 5x, x को अगर मैं 5 मान लूँ तो 25, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, y को 6 मान लूँ तो 30। जैसा कहेगा क्वेश्चन में वैसा हम कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 और 30। एक ऑप्शन मेथड और एक ये आपको डिटेल्ड मेथड हमने बता दी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, अब देखो ये क्या कहा है, देखो भाई फीलिंग आ गई ये क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, फीलिंग जो है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1 2 3 4। अब आपका दिल किसी ना किसी का तो कभी ना कभी टूटा होगा ना, तो वो ये क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1 2 3 और 4 में टूट जाता है। ठीक है, ये टूट गया भाई, टूटा दिल ना, ये टूट गया भाई। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, फीलिंग का अनुपात 1 2 3 4 में है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमाती है। अनुक्रमाती का मतलब क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुक्रमाती हिंदी देख लेना भाई, यहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इमोशन, मतलब जो भी फीलिंग्स जो टूटी हैं हमारी इतने रेशियो में, और ये तो टूटी हैं, और इनका जो रिलेशन है किसके स्क्वायर के बराबर है, इमोशन के बराबर है भाई। ठीक है, इमोशन के बराबर है। हार्ट ब्रेक ₹70 वॉज लॉस्ट, और 70 का लॉस हो गया इसमें, तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हार्ट। हार्ट की, दिल की कीमत क्या है, दिल की वैसे कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इसमें पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, तुम्हारे जो भावनाएं या इमोशन है वो 1 2 3 4 में टूटे हैं। ठीक है, ये किसके, दिल की कीमत जो होगी ये इसके इमोशन या फीलिंग के वर्गों के, मतलब इसके फीलिंग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो भी रेशियो होगा अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो दिल की कीमत को बताएगा। ठीक है, जैसे ये इतने इतने में टूट गया, ठीक है, और टूटे दिल की कीमत पर इतना नुकसान हुआ, मतलब कोई दिल रहा होगा
मतलब ये कंबाइंड इतने में टूट रहा है, ठीक है। यानी पहले कितना होगा, ये पहले कितना होगा, 4 + 3 7 + 2 + 9 10, 10 तो हुआ। ये इमोशन या फीलिंग टोटल कितनी रही होगी, पहले 10। अब इसकी जो दिल की कीमत है वो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी तो टोटल कितना होगा, पहले ओरिजिनल जब टूटा नहीं होगा तब कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10 होगा, 10 होगा, ये 10 होगा ना भाई। अब मैं 10 का स्क्वायर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे कीमत में चाहिए, कीमत में मामला चाहिए। तो ये कितना होगा, ओरिजिनली, ये ओरिजिनल था, ओरिजिनली इतना रहा होगा, 10 रहा होगा ना भाई। 4 3 7 2 9 1 10, ओरिजिनल, ओरिजिनली इतना रहा होगा वो, मतलब शुरू में इतना रहा होगा। 10 का स्क्वायर, 10 क्या आया, ये टोटल आया इमोशन। अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, क्यों, कीमत में। 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 का मान मुझे निकालना है, ठीक है। इसी का मान तो दिल की मूल कीमत क्या है, ये हमारा होगा मूल कीमत 100, यूनिट में 100 निकालना है मुझे, ठीक है। टूटने के बाद ये कितना हुआ, 4 3 2 और 1, यानी सबका वर्गों का जोड़ हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कितना, 2 का स्क्वायर। इन सबको जोड़ो, कितना हो गया, 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30, ये 30 हुआ। मतलब पहले दिल मेरा 100 था, पहले दिल कितना था, उसकी कीमत क्या थी, 100 थी। अब कीमत देखो कितनी हो गई, 30 हो गई। यानी मेरा नुकसान कितना हुआ, दिल की कीमत का कितना नुकसान हुआ, जब दिल टूट गया और इतने इतने भाग में डिवाइड हो गया, तब कीमत में उसका नुकसान कितना हो गया, 700। यही दिया हुआ है प्रश्न में, 700 दिया है ना भाई। 70 की चीज 700, कितने गुना, 10 गुना। तो शुरुआत में दिल की कीमत क्या रही होगी, ये भी 10 गुना हो जाएगी। ये यूनिट में है 70 का मतलब 700 दिया है प्रश्न में, तो इंटू 10 कर दिया। तो पहले 100 था तो 100 का भी 10 गुना कर दो, कितना हो गया, 1000। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। अब आप लोग दिल की कीमत वैसे तो नहीं होती है, लेकिन एग्जामिनर ने लगता है बड़ा ही चोट खाया हुआ होगा बेचारा, तभी उसने एक प्रश्न बना दिया आपके सामने। तो ये था इस प्रश्न का खूबसूरत सा सलूशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो भाई इस चीज के लिए तो लाइक कर दो, दिल जलो आशिक, इस चीज के लिए तो लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है भाई, ये किसका क्वेश्चन है तुम्हारा, यह है सिंपल इंटरेस्ट का। तो आसानी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, इसकी लैंग्वेज भारी भरकम है लेकिन क्वेश्चन आसान है। क्या कह रहा है, एक पर्सन ने 24,000 को क्या किया, एक पर्सन ने 24,000 को क्या किया भाई, इतने में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में, पार्ट में बांटा। कैसे बांटा, पहले पार्ट पे उसने 10% इंटरेस्ट दिया और दूसरे और 5 सालों तक। फिर क्या किया उसने, दूसरे साल में 4% सिंपल इंटरेस्ट दिया, कितने सालों तक, 5 सालों तक। और तीसरे साल में उसने दिया 5% फिर दिया, ठीक है, कितने सालों तक। अब ये नहीं दिया, ये तो हमको पता चलेगा ना। 5 इधर दे दिया, दूसरे साल में कितना दिया, 5 साल, और 5 5 10, और तीसरे साल में मतलब तीसरी बार कितना दिया होगा, 10 साल में, 10 साल में दिया है इंटरेस्ट, तीसरे साल भी, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और रेट सबका क्या है, मेरा बराबर है। रेट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट सबका क्या है भाई, बराबर है। तो क्या कह रहा है, इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड इन सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है, अमाउंट जो ऑब्टेन हुआ है 20 सालों के बाद वो बराबर है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक रेशियो आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो अमाउंट का मतलब क्या होता है, पहले साल में कितना मिला तुम्हें इंटरेस्ट, 10 मिला, कितने सालों तक मिला, 5 सालों तक, तो यानी 50 हुआ। 50 तो मेरा इंटरेस्ट हुआ, लेकिन अमाउंट में कितना हुआ, मान लेते हैं 3 पार्ट है ए बी सी। मैं क्या मानता हूँ, 3 पार्ट है मेरे, ए बी और सी, ये 3 पार्ट है भाई हमारे। पहले का क्या है भाई, पहले पार्ट को मैं मान लेता हूँ, इसमें कितना इंटरेस्ट मिला, मान लेता हूँ ये ए पार्ट है, ए पार्ट में कितना अमाउंट मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, 10% का मिला 5 सालों तक।
तो कितना हो गया 50 इंटरेस्ट हो गया और 100 मेरी क्या होती है प्रिंसिपल होती है, कीमत होती है। तो ए पर अमाउंट कितना मिला होगा 150%। ये सब बराबर चल रहा है मामला, ठीक है। और दूसरे पे क्या हुआ, अब क्या हुआ उसने सेकंड पार्ट जो सेकंड हिस्सा है उसमें कितना 4% इंटरेस्ट दिया 5 सालों के लिए। तो कितना हुआ भाई बी का 5 सालों के लिए 4 20, तो ये इंटरेस्ट हो गया इंटू 120, 100 इंटू 20 कितना हुआ 100 प्लस 20 कितना हुआ 120। ये अमाउंट चल रहा है भाई, ये सब आपस में क्या है बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़िए कायदे से। और फिर क्या 10 सालों में उसने फिर इंटरेस्ट कितना दिया 50, तो ये भी कितना हो गया 150, C इंटू 150। यही तो हो रहा है ना भाई क्वेश्चन में, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, यही हो रहा है भाई, ठीक है। पहले कितना दिया 5 सालों में इतना, फिर 5 सालों में, फिर ये 10 सालों में 5 50 और ये 100, ठीक है। तो अगर मैं इसमें काट सकता हूँ ना, कुछ इसमें काट तो सकता हूँ ना, इसको मैं काट सकता हूँ 3 से, अरे 30 से काट दो ना, 30 से काटू तो 5 है, ये क्या आया 4B, और ये क्या आया 5C, यही तो आया। अब देखो मैंने अच्छे से आपको रेशियो में कंसेप्ट बताया, आप मेरी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं, इसीलिए मैंने रेशियो बताया है आपको और उसको टाइप वाइज बताया। किस लिए बताया है, इसी के लिए, क्योंकि देखिए ये है क्वेश्चन किसका सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन इसमें क्या लग रहा है रेशियो लग रहा है। अब देखो A/B/C का हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से पार्ट आ जाएगा ना, यही तो चाहिए। भाग अगर मुझे पता चल जाए तो जिसका पूछेगा मैं बता दूंगा, जो पूछेगा मैं बता दूंगा। हिस्सा सबका पूछ रहा है वो, तो इसमें सबका हिस्सा ही पूछ रहा है मेरे ख्याल से ना। टेल द 3 पार्ट्स, तो तीनों भाग बताए हमसे, तो तीनों भाग तब आएगा जब इसका अनुपात हमें पता चल जाएगा। ए का अनुपात कैसे आसान है 5 चौक 20। बी का क्या होगा भाई, बी का देखो क्या होगा, बी का क्या होगा 25 होगा, इसको छुपाओ बी को 5 पंजे 25। और सी का क्या होगा भाई, सी को छुपाओ 5 चौके 20। तो ये बराबर कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या भाई। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, सही तो है, मैंने सब कुछ सही किया है। पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 सालों के लिए 50 हुआ तो 150 हो गया ना। दूसरे में 4% इंटरेस्ट लग रहा है 5 तक तो 120 हो गया। तीसरे में क्या लग रहा है भाई 5% इंटरेस्ट लग रहा है 10 सालों के लिए, तो 50 तो हो गया तब भी ना भाई, 50 हो गया, सही तो है। 5 साल इधर 5 साल इधर 10 साल इधर 10 पंजे 50 तो 150, सही तो कर रहे हैं हम। तो इसमें आंसर कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, तीनों का भाग बताएं भाई, तीनों का भाग कैसे बता पाएंगे 45 65, 65 की वैल्यू 24,000 के बराबर है। तो लेकिन मुझे कुछ इसमें मिस्टेक लग रही है प्रिंटिंग में या फिर किसी में, ये हो सकता है ये 5% के अलावा कुछ और होगा। बाकी प्रोसेस यही रहेगा भाई, ऐसे ही आप करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी कुछ टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, दोनों में रेट देखिए 5% दिया हुआ है, 5% दिया हुआ रहा, और 20 सालों में प्राप्त मिश्र धन बराबर है 20 सालों में। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं इसको 200 कर दूं, अगर मैं इसको 200 कर दूं तब फर्क पड़ेगा क्या, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, 20 साल इसका तो नहीं डिनोट कर रहा है। एक बार मैं करके देख लेता हूँ भाइयों, ठीक है, मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है तो मैं करके देख लेता हूँ। अगर मैं 20% इसको कंसिडर कर दूं, अरे 20 साल इसको कंसिडर कर दूं तो कितना होगा ना, 5 साल तो उधर हो गया और इधर 10, 5 5 10, तो ये 10 होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं 20 इसको कंसिडर करूं तो 20 × 500 तो ये कितना हो जाएगा 200। यही करके अगर मैं देखता हूं ये 200 करता हूं। अब देखो क्या आता है, 50 से मैं काट सकता हूं, नहीं काट सकता। मैं किससे काटूंगा इसको, 2 से काट, किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 30 से बराबर 24B बराबर कितना आ जाएगा 40C।
और भी कटेगा, ये 2 से काट दे, 2 से ही कटेगा ना भाई, हाँ कटेगा। 15a बराबर 2 से कटेगा 12b बराबर 20c, यही तो आ रहा है ना। अब इसको अगर मैं छुपाता हूँ तो a:b:c का रेशियो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। a:b:c का रेशियो क्या आएगा, इसको छुपाओ 240, इसको छुपाओ ये कितना आएगा 300, इसको छुपाओ, इसको छुपाएंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो एक 0 जो है सब में काट लो। आप 3 से काटेंगे इसको, और किससे काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 से भी कट रहा है, 4 5 और 3। ठीक है, 4 5 9 3 12, 12 की वैल्यू है कितनी 24,000। क्वेश्चन में 12 की वैल्यू कितनी है 24,000, तो ये कितना है 2000 गुना 2000 गुना, तो सब क्या हो जाएगी 2000, यानी 4 यानी a की वैल्यू हो जाएगी 2000 गुना, तो ये 8000 हो जाएगा। 2000 से सबको क्या कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 10,000, और ये कितना हो जाएगा 2000, इसको भी कर दिया मैंने। कॉन्सेप्ट आप समझे ना, कॉन्सेप्ट यही है, बाकी ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, 8000 10,000 6000, हाँ तो अब हम सही सोच रहे थे। मुझे लगा, पता है मुझे क्या लगा, मुझे यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गई कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी और सही से देनी चाहिए थी, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये 5% का इंटरेस्ट दे रहा है और बाकी वो पूरा क्वेश्चन इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड इन 20 ईयर्स इज इक्वल टू इतना। यहाँ पे ये पॉइंट, ये डेसिमल नहीं लगना चाहिए था, मतलब फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए था। तभी तो हमें देखो 20 साल के लिए ये दिया हुआ है, 5% 20 साल के को कंसिडर करके किया है। टोटल मेरे यानी कितनी साल है 5 5 10 और ये 20 30 साल है, तो इसको लिखना चाहिए था 30 साल के बाद तीनों का अमाउंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, या फिर 20 साल के बाद इसका इंटरेस्ट दे रहा है तो यहाँ पे यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए था। मुझे लगा 5 5 10 उधर हो गया और 10 ये बचा है, तो ये नहीं था भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ये लैंग्वेज का थोड़ा खेल था। आप समझ जाइए कि पहले इंटरेस्ट लग रहा था 5 साल के लिए, फिर 5 साल, और ये वाला जो इंटरेस्ट लगा 20 सालों तक लगा। उसके बाद क्या हुआ, तीनों का अमाउंट सेम हो गया। अमाउंट सेम करके मैंने ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से मैंने a:b:c निकाल लिया, कितने कितने रेशियो में बटे हैं, ये पार्ट में बटे हैं और पार्ट में जो बटे हैं वो यही मेरा प्रिंसिपल आ गया सबका। 8000 10000 6000 जोड़ोगे तब भी आएगा 24000। ठीक है भाई, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, था नहीं क्वेश्चन कुछ, बस लैंग्वेज का थोड़ा वो था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करवा चुका हूँ ना। अगर दो संख्याओं का HCF एलसीएम तथा योग इतना है तो संख्या क्या है, पहले तो ऑप्शन पे नजर तुम्हारी जानी चाहिए। संख्या का योग कह रहा है 45, कौन सा ऑप्शन है, संख्या पूछ रहा है कितना है तो नंबर पूछ रहा है, तो यानी दोनों का योग जो होगा नंबर का 45 होगा। कौन से ऑप्शन में, इसमें है क्या खत्म, इसमें है क्या खत्म, इसमें है क्या खत्म, एक ही ऑप्शन है मेरा कौन सा 45, खत्म ये क्वेश्चन। 2 या 3 सेकंड में हो जाता ना ये क्वेश्चन। बाकी करने को क्या है, कर देते हैं ये क्वेश्चन। HCF का मल्टीपल होगा नंबर मेरा, यानी HCF का मगर मल्टीपल होगा तो नंबर मेरे क्या होंगे 5x और 5y, यही तो होंगे ना नंबर, 5x 5y नंबर होंगे। इसका एलसीएम क्या होगा 5xy। क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो xy की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। एक चीज और दिया है, इसका क्या है मल्टीप्लाई है। एक मिनट HCF एलसीएम एंड सम कितना दिया हुआ है 5 10 और 45 दिया हुआ है योग ना, तो सही तो है। 5xy की वैल्यू कितनी है, इतनी है। xy का मान होना चाहिए 2, और वैसे सम की बात करें तो 5x + 5y ये कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, यानी xy की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 के बराबर होनी चाहिए। xy की वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए 9 की। तो ऐसी कोई संख्या है क्या, मुझे तो दिख नहीं रहा है, ऐसी कोई संख्या है क्या, ये 100 होना चाहिए क्या, 4 5 ये 100 होगा भाई, एलसीएम 100 होगा, ये 10 नहीं है। 10 हो ही नहीं सकता, तुम ही सोचो ना 10 में कैसे पॉसिबल है भाई। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है और मान इनका 9 आ रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या भाई। जैसे कोई नंबर है 4 और 5, ठीक है,
इनका जोड़ है 9, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमेशा जो जोड़ है इससे तो ज़्यादा ही आना चाहिए भाई। तो ये हो सकता है क्या, x/2 तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी मेरा जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। 10 ये मिस प्रिंटिंग हुई है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा या फिर हम ही ठीक कर देते हैं अभी। ये कितना है भाई, ये 100 है, ठीक है। एलसीएम क्या है, ये 100 है भाई, इसको 100 बना लो। एलसीएम कितना है भाई, 100। एलसीएम कितना है भाई, 100, ठीक है। अब क्वेश्चन सही है हमारा, 100 है तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो और इसमें ऐड कर लो, ये 100 बन गया, तो ये कितना हो गया इतना, तो एक्स वाई की वैल्यू 20। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है ना, दो ऐसी संख्या जिनका जोड़ 9 आएगा और उनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, 4 और 5, 4 × 5, 4 × 5 करूंगा 20 आएगा, 4 + 5 करूंगा तो 9 आएगा। तो मेरी संख्याएं क्या होगी भाई, 5x 5y। ये तो कहा नहीं कौन सी बड़ी है कोई कौन सी छोटी, ये सब तो कहा नहीं, इन दोनों को निकालो, या इसकी कोई कंडीशन तो दी नहीं है। किसी को भी तुम x मान लो, किसी को भी y मान लो। मैं x को मान लेता हूँ 4 तो ये 20 हो गई, y को मान लेता हूँ 5 तो ये 25 हो गई। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 25 20। समझ में आया ना, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बस एक आप इसको सही कर लीजिएगा। एलसीएम इसका 100 है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं ना इससे पहले, उसी टाइप का ये भी है। इसमें क्या कह रहा है भाई, इतना पैसे को डिवाइड किया गया है, इतना पैसे को क्या किया है, डिवाइड किया गया है। किस पे डिवाइड किया गया है भाई, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अमाउंट पहले पार्ट से कितना मिल रहा है, अमाउंट obtained from first part in 5 years at 4% interest, simple interest is equal to the amount obtained from the second part in 3 years at 20% simple interest, then find the larger part। बड़ा वाला भाग आपको निकालना है। इसमें क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें 3 पार्ट वाला हम कर चुके हैं, तो 2 ही पार्ट है। संख्याओं को 2 पार्ट में हमें डिवाइड किया गया है और इसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 5 सालों के लिए 4, तो कितना हो गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 20 हो गया। 20 में 100 और जोड़ दो, तो ए मान लो 2 संख्या है ए और बी, ए × 120%, ये किसके बराबर है, ये वाला अमाउंट ए × 120%। ए क्या है, पूरा 100% होगा, ए को 20% में बढ़ाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। और दूसरा क्या है मेरा, इक्वल है, किसके इक्वल है, 5 ईयर्स एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, तो ये वो वाला हो गया। और दूसरा क्या है, 3 सालों के लिए 60%, 3 सालों के लिए 20% सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कितना हो गया, b × 160, यही तो हुआ भाई। तो यहाँ से काट सकते हैं, किससे काट सकते हो, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया ना, तो ये क्या बच गया, 40 से काटो ये कितना बन गया, 3 है, और इधर काटो तो ये क्या बन गया, 4b, यानी a और b का रेशियो आ गया 4:3। इसी पार्ट में यानी डिवाइड हुआ होगा रेशियो प्रिंसिपल का। ए और बी मेरे क्या है, 2 पार्ट जिसमें मैंने अपना प्रिंसिपल माना है। तो ये 7 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी दी है, 2100, तो यानी ये कितने गुना है, 300 है। लार्जर पार्ट कौन है, 4 है, 4 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 300, तो कितना हो जाएगा 1200। 1200 मेरा प्यारा सा उत्तर। खत्म ना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, 530 रुपए को ए और बी और सी तथा इस प्रकार ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। 530 को ऐसे बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपए ज़्यादा अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। तो इन भागों का अनुपात क्या होगा। देखो क्या है, मैथ्स है सिंपल। अब यहाँ तुम ऑप्शन और ये सब के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा सा आप अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इसमें हम काहे अपना दिमाग इसमें खर्च करें। जैसा बोला है कंडीशन वैसी कंडीशन आप लगा लो। किसी को आप कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूँ सी को x मान लेता हूँ, मैं सी को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। सी भैया मान लेते हैं, जैसे ये ए बी सी है, देखो ए बी सी है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो इसमें गलत होने की संभावना है। जो कहा है वैसे आप कर दीजिए। क्या कह रहा है, सी ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले और सी को मान लेते हैं सी x है मेरा, और बी को क्या मिला है, सी से 80 रुपए अधिक, तो बी कितना हो गया x + 80।
अब ये क्या हो गया भाई, अब ए को 70 रुपए अधिक मिले हैं किससे, बी से, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 150। एक इक्वेशन ये बन गई, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो गया ना इक्वेशन बनाते ही। तीनों का जोड़ कितना है, a प्लस बी प्लस सी, तो सबके भागों का अनुपात पूछा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी तो हम सब निकाल डालेंगे। 3x प्लस 230 बराबर 530, यानी 3x। ये कैसे किया, तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ भाई, 3x प्लस 230 करके दिखाई देता हूँ आपको, ये कितना है 530, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। ये सब मन में होना चाहिए, ये लिखना नहीं चाहिए आपको एग्जाम के टाइम में। तो x की वैल्यू एक बार 100 आ गई, तो a b c का अनुपात नहीं निकाल पाओगे भाई, बिल्कुल निकाल पाओगे। x इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 और 150 250, b में कितना हो जाएगा 100 और 80 180, और c में कितना हो जाएगा भाई, cx है तो 100, एक एक जीरो काट दो, 25 18 10 मेरा आंसर। 25 18 10 है क्या ऑप्शन में, ये 10 बना लो, ये 20 है ना, इसको 10 बना लो, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। 25 18 10 ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है, 25 18 10 ये आ गया आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या है, अब देखो वहाँ ये भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो कि नहीं, अब वहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब था, वहाँ क्या था स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब था, बात तो वही सब है ना मामला। देखो इस तरह के क्वेश्चन कहे हो ना, कोई ओरिजिनल वैल्यू है उसको तोड़ दिया गया और वो किसी के उसकी प्राइस जो होगी घन क्यूब कुछ भी दे दे उसके बराबर है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन देखो फिर आ गया। हमने पहले हार्ट वाला किया था ना, अब इसमें डायमंड आ गया। बस क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज बदल दिया, कॉन्सेप्ट सब वही है। क्या कह रहा है, डायमंड का मूल्य उसके वजन के क्यूब के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है उसके क्यूब के, ठीक है, जो मतलब वेट है उसका ये क्यूब है, जो वेट होगा ना उसका जो प्राइस है डायमंड का उसके वेट के क्यूब के बराबर है। अब क्या कह रहा है, सनुमान मतलब उसके बराबर ही है मान सकते हो। तथा डायमंड के 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, और डायमंड को क्या किया जाता है 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 1 2 3। तथा असली डायमंड का मूल्य, असली डायमंड जो अब टूटने से पहले असली डायमंड का मूल्य कितना है 1080 है। तो सुनार को हानि क्या होगी, मतलब लॉस उसको कितने का हुआ, टूटने से पहले जितना था और टूटने के बाद जो हुआ, तो कुछ लॉस तो हुआ होगा ना टूटने पर, तो जो लॉस हुआ है वही आपसे पूछ रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन है, क्यूब इसमें करना था बस। मान लो पहले जब टूटा नहीं होगा तो 1 2 3 में टूट गया, ये जब टूटा नहीं होगा तो कितना होगा 3 + 2 + 6 6 होगा पहले, 6 इसका क्या होगा वेट होगा, और प्राइस में करना है तो क्या कह रहा है घन के अनुपाती है, यानी 6 का क्या कर दो क्यूब कर दो। 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, और 216 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 1080 दी हुई है। अब क्या कह रहा है, ये तो है ना, ये अभी लिखे रहो, अभी करने की जरूरत नहीं है पूरा सॉल्व। दूसरा क्या है, इतने में टूट गया तो सबका क्यूब कर दो, इतने में सबका अलग अलग टूटा होगा तो सबका प्राइस अलग अलग आया होगा ना, एक में टूटा तो 1 का क्यूब, और किस में टूटा 2 का तो 2 का क्यूब, 3 में टूटा तो 3 का क्यूब। तो ये कितना हुआ भाई, टूटने के बाद क्या हुआ 27 8 35 36, इसका वेट 36 रह गया। देखा टूटने के बाद कितना रह गया भाई 36 रह गया। पहले कितना था, टूटने के पहले वेट इसका था 216, अरे प्राइस कितनी थी 216 थी, अब प्राइस कितनी हो गई 36 हो गई। तो लॉस कितने का हुआ भाई प्राइस में 180 का, और यही तो वैल्यू हमको निकालनी है। 216 की वैल्यू इतनी दी है, मुझे 180 की वैल्यू चाहिए। नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। देखो इसको काटो कैसे जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है 36 6 जा, या फिर मैं डायरेक्ट दिख रहा है ना मुझे काटने क्या जरूरत, 2 पंजे 10 16 पंजे 80, 5 गुना हो रहा है ना, ये 5 टाइम्स हो रहा है कि नहीं भाई। देखो 2 5 जा 10 16 5 जा 20, साफ मुझे दिख रहा है 5 टाइम्स है, तो ये भी क्या कर दो 5 टाइम्स कर दो। 180 की वैल्यू तुम्हें चाहिए ना, लॉस पूछा है, 216 से 36 ही बचा रह गया टूटने के बाद प्राइस, तो कितने का लॉस हुआ प्राइस में 180 यूनिट का, और एक्चुअल में कितना हुआ 5 गुना कर दो, 180 × 5 कितना हो गया 900। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो 900 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समझे ना, ये सब क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना आपको, समझ में आ रहे हैं, समझ में आता जाए तो आपको फ्री में नहीं देखना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ और लाइक करते रहे वीडियो पर। अब देखिए ये क्या है, ABC एक काम का ठेका 50
550 रुपये में लेते हैं, कोई काम है उसको करने के लिए 550 रुपये का ठेका उन्होंने लिया। ए बी मिलकर कार्य का 7/11 हिस्सा पूरा कर लेते हैं। तो सी को कितनी राशि मिली, मतलब उन्होंने ये जो रेशियो आएगा ना, कैसे आएगा, जितना उनकी एफिशिएंसी होगी, मतलब ये रेशियो जो आएगा उनकी, मतलब वो काम का राशि जो उनको मिलेगी, जितना उन्होंने काम किया होगा उसके हिसाब से मिलेगी। तो यानी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस पे डिपेंड करेगी, वर्क पे डिपेंड करी होगी। उनको जो सैलरी दी जाएगी और राशि दी गई होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, काम पे डिपेंड करेगी ना। तो एक काम का ठेका इतना लिया, तो मतलब 11 की वैल्यू इसमें क्या है, 11 की वैल्यू है 550। 11 की वैल्यू कितनी है भाई, 550, कितने गुना, 50 गुना। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुना ये भी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 350। 350 हो गई ना। इतना बस जानना था तुम्हें कि जो ये वर्क है वो किस में डिवाइड होगा, वेतन उसका जो डिवाइड होगा, जितना उन्होंने काम किया होगा उस पर डिवाइड किया होगा। ए बी 7/11 भाग कर लेते हैं। 11 की वैल्यू पूरा टोटल कितनी होगी, 550, कितने गुना 50, 7 काम हो चुका है ए और बी के द्वारा। तो कितना उनको मिल गया होगा, 350 उनको मिल गए होंगे। बचा कितना, 200। 200 कौन लेके जाएगा, सी जाएगा। 550 माइनस 200, 550 माइनस कर दो इसमें, तो 200 क्या आएगा, सी का हिस्सा। सी को इतना मिलेगा 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था ना। अब देखो इसमें क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न है। एवरेज का बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। द एवरेज ऑफ 100 नंबर, 100 नंबर का जो एवरेज है मेरा वो कितना है, 250 है। एक ऐड किया गया पहले नंबर पर, दूसरे पे 2 ऐड किया गया, तीसरे नंबर पे 3 ऐड किया गया, चौथे नंबर पे कितना ऐड किया गया, 4 ऐड किया गया होगा। 100 नंबर पे कितना ऐड किया होगा, 100 ऐड किया होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है ना। तो इस सीरीज में कौन सी लग रही है, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, समांतर श्रेणी लगती है। इसमें एपी लग रही है, क्या लग रही है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लग रही है ना। पहले क्या है, कोई नंबर 1 है, एक नंबर उसमें 1 जोड़ा गया, दूसरा नंबर है उसमें 2 जुड़ रहा है, तीसरा नंबर है उसमें 3 जुड़ रहा है। ठीक है, और फिर क्या है, चौथे नंबर में 4 ऐड हो रहा है, 5वें नंबर में 5 ऐड हो रहा है, ऐसे ऐड होता जा रहा है ना। ये कहाँ तक ऐड हो रहा है, 100 टर्म्स तक ऐड हो रहा है। 100 टर्म्स तक ऐड हो रहा है ना, यानी 100 बार ऐड हो रहा है इसको। मतलब 100 नंबर, मतलब 100वां टर्म जो होगा उसमें 100 ऐड हो रहा होगा। तो ठीक है, ये कौन सी सीरीज है, समांतर श्रेणी है ना। मतलब समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें अंतर बराबर हो। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है, 1 का है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो ये मेरी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं। बाकी ये अगर संख्या 1 से चालू हो रही है तो यहाँ आपको समांतर श्रेणी का थोड़ा सा पार्ट अगर आप करना चाहें तो वैसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा देखो 1 से चालू है, समांतर श्रेणी की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या करेंगे, 1 2 3 100 तक है, हमको अगर इसका योग निकालना और संख्या 1 से चालू है, संख्या 1 से चालू है, 100 तक जाना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, जहां मेरा n क्या है, आखिरी पद क्या है 100, आखिरी टर्म क्या है मेरा 100 है। तो 100 इनका ये सम है, पूरे का मैं सम निकाल रहा हूँ। ये क्या है, सम। 100 नंबरों का क्या होगा, ये सम निकल रहा है। कितना है, 100 × 101/2। तो ये कितना आ गया, 50 आया ना भाई, 50 ये आया सम। मुझे क्या चाहिए, एवरेज में चाहिए ना भाई। एवरेज में कितना पड़ रहा होगा भाई, ये एवरेज कितनी संख्या है मेरी, 100 है। ये 100 संख्या इसमें ऐड हो रही ना, 1 2 3 करके 100 नंबर पे डिवाइड हो रही होंगी। तो समझ गए। तो ये क्या है, पहले एवरेज मेरा कितना था 250। अब जब ये 100 संख्या इसमें ऐड हो रही है, पहली पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, तो देखो इतना तो होगा ही, इतना तो एवरेज उसका हो गया, प्लस इतना जब जोड़ा जा रहा है सब में, तो एवरेज भी मेरा उतना बढ़ेगा ना भाई। कितना बढ़ा, पूरा योग इतना बढ़ा। और ये कितनी संख्याओं पे इसका प्रभाव पड़ेगा, 100 संख्याओं पे प्रभाव पड़ेगा। 100 संख्याओं पे ये चीज बढ़ेगी ना पूरी। जैसे मेरा एवरेज है, सुनो मेरी बात, जैसे मेरा एवरेज है 5 6 7,
ठीक है। इसका एवरेज क्या हुआ भाई, इसका एवरेज क्या हुआ भाई, 6 5 11 18/3 यानी 6 हुआ। अब मैं इसमें तुम्हारा जोड़ दूं, इसमें मैं क्या जोड़ दूं, मैं जोड़ दूं 8 जोड़ा मैंने। अब एवरेज क्या हो गया, जोड़ने पे क्या हुआ 7 हो गया, यानी एक बढ़ा ना, एक बढ़ा किस पर बढ़ा होगा, जो 8 जो आया है इसी पे तो बढ़ा ना। ये एक नंबर किसके वजह से बढ़ा, इसके वजह से बढ़ा ना, इसके वजह से यहाँ पे पूरे पे एक बढ़ गया, तभी तो हुआ। देखो 6 5 11 7 18 18 8 26, नहीं ये नहीं लेते हैं, थोड़ा सा और नंबर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 6 7 9 लेते हैं, 9 5 14 20 27, नहीं ऐसा नंबर लेते हैं जो कट जाए, 8 9 10 10 लेता हूँ, 11 लेता हूँ, 12 12 19 25, हाँ यहाँ 12 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 12 ऐड, पहले नंबर इतना था, पहले नंबर इतना था, इसका एवरेज क्या होगा 6 होगा, इसका एवरेज क्या होगा 6 होगा। अब ये 12 नंबर इसमें जोड़ा गया, तब एवरेज देखो क्या हुआ, 6 5 11 18 30, 30 डिवाइड बाय 4, अब एवरेज क्या हुआ 7, चलो ऐसे ले रहे हैं 7.25। अब एवरेज क्या हुआ 7.25, ये हो गया ना एवरेज, ये हुआ ना, 6 से कितना हुआ, इतना हुआ, क्यों हुआ, ये जोड़ने पर देखो कितना ज्यादा, देखो ये 12 है ना, ये 12 है, 12 किस पे डिवाइड हुआ होगा मेरा, ये 6 हुआ है और ये 7.52 हुआ है ना, ठीक है। तो पहले मेरा एवरेज 6 था, अब कितना हो गया 7.25 हो गया। तो कैसे ये हुआ, देखो पहले 5 था, मान लेता हूं मेरा एवरेज क्या है, मेरा मैं मान लेता हूं एवरेज मेरा कितना है, 6 ही रहता, मेरा एवरेज कितना था पहले 6 था, ये बढ़ा क्यों 1.25, ये बढ़ा क्यों 1.25, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड किया, 12 ऐड किया। जब ये एवरेज जो आ रहा है इससे मैं ज्यादा वाला नंबर इसमें ऐड कर रहा हूं, तब क्या हो प्रभाव पड़ रहा है भाई, ज्यादा वाला नंबर आया है, यानी मेरा एवरेज जो होगा 100%, अगर एवरेज से ये बड़ा है ये नंबर, तो मेरा एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। कितना बढ़ा, ये इससे ज्यादा कितना है 12 से, एवरेज से 12 जो है एवरेज से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना। अब ये 6 जो ज्यादा है इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, इन नंबरों पर ही तो पड़ेगा, 1 2 3 4 सारे पे, केक कटेगा सब में बटेगा, यही क्या है एवरेज है। तो ये क्या हो गया 1.25 हो गया, 1.25। अब एवरेज इसीलिए क्या हो गया था मेरा 7.25। तो ये समझ में 7.25 ये कैसे हुआ, इतना चीज समझ में है 7.25 के, क्योंकि अगर कोई बड़ा नंबर आता है जिसका जो एवरेज से बड़ा है, तो वो जो होगा जितना एवरेज से ज्यादा होगा वो रहता है, उतना ज्यादा रहता है, वो जितना ज्यादा है उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, इन सब पर पड़ेगा, उस पे उसके बाद एक नया एवरेज आ जाएगा हमारा। तो वही चीज तो यहाँ पे है भाई, यही कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट तो है। ये तो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको मुझे लगा कि समझा देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे समझाना चाहिए, इसलिए मैं समझा दिया। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसलिए मुझे समझाना पड़ा, ठीक है। और देखो इसीलिए देखो ये नंबर बड़ा है ना मेरा 5050, ये नंबर आया, ये नंबर ज़्यादा होगा, 250 से ज़्यादा है। अब ये इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, बाकी ये 100 नंबर थे इस पे पड़ेगा ना, 100 नंबर जब इसमें ऐड किया गया तो इतना बढ़ा मेरा, तो ये कितना बढ़ा 50.50 और 250 पहले से एवरेज था। पूछ रहा है एवरेज में अब क्या फर्क पाएगा, जाहिर सी बात है एवरेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 50.50। अब मेरा एवरेज कितना हो गया 300.50, यही मेरा आंसर हो गया। 2 लाइन का क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा समझाने के लिए हमने बताया। ये क्या किया एपी सीरीज, या फिर एपी सीरीज से भी इसको कर सकते थे, लेकिन उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, अगर नंबर की स्टार्टिंग 1 से है 100 तक जाता है तो n+1/2 से इसको निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा,
ए बी जिनकी चाल इतनी और इतनी है, क्रमशः 91 और 92 है, एक दूसरे को मिलने के लिए निकलते हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए निकलते हैं। जब वे मिलते हैं तो ए बी से 753 मीटर ज़्यादा चल चुका होता है। तो दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के घर के बीच की दूरी मुझसे पूछ रहा है। एक चीज़ तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? समझो क्या? टाइम अगर कांस्टेंट है, देखो दोनों मिल रहे हैं ना, दोनों मिलेंगे जब, तो टाइम क्या होगा मेरा? एक ही साथ तो मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ए जो है 1 सेकंड बाद मिलेगा, बी 2 सेकंड बाद मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। जब दोनों मिलेंगे, जिस टाइम पे मिलेंगे वो टाइम इंटरवल मेरा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यानी सेम है। तो क्या होगा? टाइम अगर कांस्टेंट होता है, टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है मेरा? जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है? तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है भाई? स्पीड का रेशियो क्या है? 91:52। तो इसके डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 91:52, यही रेशियो हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अब देखो 13 से कट रहा है ना, मुझे साफ साफ दिख रहा है, 13 7 13 4। इन दोनों का अंतर कितना है भाई? दोनों का अंतर क्या है? 753। ए जो है बी से कितना ज्यादा चढ़ा? 753, यानी 3 ज्यादा चला। यूनिट में कितना चढ़ा? 3 ज्यादा। 3 की यूनिट कितनी है? 753 है। 3 की यूनिट कितनी है भाई? 753 है। तो मुझसे क्या पूछा? टोटल डिस्टेंस, और दूरी टोटल कितनी है भाई? 11 है। तो 11 की वैल्यू कितनी? 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की इससे कितने गुना है? 3 25 और 1 251 गुना। तो 11 × 251 कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब मुझे 11 की टेबल भी आती है और प्लस 11 का हमें शॉर्ट फॉर्म भी पता है, बल्कि मुझे 11 की टेबल आती है तो मुझे शॉर्ट भी लगाने की जरूरत नहीं। 11 एकम 11, कैरी 1, 11 पंजे 55 56, कैरी 5, 11 दूनी 22 और 5 27। देखो मुझे 11 की टेबल याद है, मेरे लिए काम आसान है, इसीलिए मैं कहता हूँ 1 से लेके 20 तक पहाड़े याद रखें। आंसर मेरा क्या आ गया? 27 61। बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का। अच्छा क्वेश्चन था ना? अच्छा क्वेश्चन था ना? और सोल्यूशन उससे भी प्यारा था। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ए तथा बी की चाल क्रमशः 51 किलोमीटर और 136 किलोमीटर है। दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। जब वे मिलते हैं तो दोनों की दूरी कुल मिलाकर कितनी है? एक 15,246 मीटर दूरी तय कर चुके हैं, अर्थात उनके घर के बीच की दूरी 1524 है। तो ए की द्वारा कितनी दूरी चली गई? देखो ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन, इसको एग्जामिनर तुमको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है। इसका कोई यूज है क्या? यार मुझे टोटल दूरी दी है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं क्या ए की दूरी नहीं निकाल सकता? ए की दूरी नहीं निकाल सकता, ए की दूरी नहीं निकाल सकता। बिल्कुल ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बिल्कुल ही बकवास है। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये कुछ नहीं है, इस लाइन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ये थोड़ा सा आपको बहकाने के लिए है। बाकी मुझे देखो टोटल दूरी दी है, मैं जानता हूँ कि जब दोनों मिलेंगे तो टाइम कांस्टेंट होगा। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस का रेशियो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 51 है, ये ए लिख देता हूँ और ये बी लिख देता हूँ। 51 है और ये कितना है? 136 है। अब देखो तो मुझे पहाड़े आते तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बच्चों का खेल है। क्यों? 17 से कटेगा 3 बार, 17 से कटेगा 8 बार, तो 3 और 8 ये मेरा रेशियो आ गया दोनों का। कुल मिलाकर दूरी कितनी है मेरी? क्वेश्चन में दी है 11 की वैल्यू दी है 15,246। मुझसे किसकी पूछ रहा है? एक ए द्वारा कितनी दूरी चली गई? बहुत आसान है, ये कितने गुना है भाई? अगर मैं 3 की वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो यानी ये कैसे आया होगा? 11 × 3। अब देखो पूरा सॉल्व, अगर देखो ऑप्शन से अगर मैं जाना चाहूँ तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से निपटा सकते हैं क्या? देखो 11 क्या है? मेरा प्राइम नंबर है, ऑप्शन डेसिमल में तो है नहीं कुछ। देखो 11 और आखिरी में यूनिट डिजिट देखो क्या है? 6।
तो यानी 6 टाइम्स आखिरी में 216 300 कुछ भी आ रहा होगा, 316 आखिरी में 6 तो आएगा ही ना, 11 6 बार तो जरूर इसको काटेगा ना, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 6 और 6 तिरिक 18, यूनिट डिजिट मेरी 8 है, कौन से ऑप्शन में 8 है, एक ही ऑप्शन में, तो यही मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। बाकी इसको करके देख लेते हैं, अगर कुछ और आ जाए तो अलग चीज़ है, करके देख लो। 11 एकम 11 कैरी 4 11 3 33 कैरी 9 11 8 88, देखो 6 आया ना, पूरा काट दिया मामला। और ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिरिक 18 कैरी 1 25 कैरी 2 11 कैरी 1 4 1 5 8, देखो तब भी आया ना। मैंने क्या लॉजिक लगाया, 1 है यहाँ 6 है, 6 टाइम्स तो जा ही रहा होगा, यहाँ कुछ भी हो 1 3 8 6 कुछ भी हो, आखिरी में तो 6 आएगा ना, और ये 6 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 6 तिरिक 18 यूनिट डिजिट 8, कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, खत्म क्वेश्चन। ऐसे मैंने खत्म कर दिया क्वेश्चन को। बाकी आप ऐसे कर सकते हैं, सॉल्व भी आप कर सकते हैं। अब ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, कोई नंबर है, किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का इतना हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब देखो तुम्हें यहाँ परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए बस। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो 166 से ही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज में है, मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ ना भाई, 100% प्लस 66 सही 2/3। अब आप पूछोगे क्यों तोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे क्या है, दोनों की वैल्यू देखो। अब इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 100 करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम इतना हम सोच सकते हैं ना, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, तो ये कितना हो गया, एक फ्रैक्शन में तोड़ना आसान है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू मुझे याद है। 66 सही 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 2/3। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 ये इतनी हो जाती है वैल्यू, मतलब ये प्लस इतनी हो जाती है। कोई वैल्यू में अगर मैं 20 जोड़ रहा हूँ तो ये 3/5 हो जाती, मतलब 5 ज़्यादा हो जाती है, तो यानी ये कितनी हो जाएगी, 8/3 हो जाएगी मेरी वैल्यू। देखो क्या कह रहा है, इतनी % हो जाती है ना, अपने आप का इतना हो जाती है। 20 जोड़ रहा हूँ तो अपने आप का इतना हो जाती है, तो ये 5/3 ही होगा। सॉरी भाई, ज्यादा नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इतना अधिक नहीं हो जाती, अपने आप का इतना हो जाती है। अपने आप का इतना यानी 5/3 हो जाती है। 3 मेरी कोई संख्या रही होगी, वो अपने आप का कितना हो गई होगी, 5/3 ना। 5 मतलब 3 रही होगी, वो 5 हो गई होगी, वो संख्या कितनी रही होगी, 5 रही होगी। 3 थी कोई संख्या, वो इतना बढ़ के कितना हो गई, 5। अब इसका निकालो, 3 का 5/3 निकालोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो यानी 2 क्या है, 2 बढ़ी है, कितना बढ़ा, कितना है 2 बढ़ा, और 2 की वैल्यू कितनी है 20। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 दिया हुआ है ना भाई। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वह संख्या ज्ञात करे। तो संख्या कितनी है 3, 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30। यूनिटरी मेथड लगाया, बस आंसर क्या आया 30। समझे ना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस परसेंटेज को आपको अगर ब्रेक कर लेते हैं अच्छे से तो आप कर लेते हैं, ठीक है। 5/3 ये आंसर हो गया 30। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 480 रुपये हैं, 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोट के रूप में है। प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या अगर समान हो तो नोट की कुल संख्या कितनी। ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। प्राइस में दिया है तो ये और देखो कौन, पहले लिख लो क्या दिया है, 1 रुपये और क्या है 5 रुपये, और एक क्या है भाई 10 रुपये। यही है क्वेश्चन में। अब क्या है, प्राइस दिया है तो रेशियो जो मैं बनाऊंगा ना वो प्राइस का बनाऊंगा। और नोट मेरे कितने हैं, सब बराबर बराबर नोट है। नंबर क्या है, बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ 1:1:1, ये नंबर का रेशियो। तो अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा नोटों का, 1:1। एक नोट है कितने के, 5 के, तो क्या हो जाएगा 1:5 अमाउंट में। ये अमाउंट का रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है। 1:10 ये अमाउंट का रेशियो आ गया, 10, 15, 16, और 16 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 480 है। कितने गुना, 30 गुना। तो मेरा क्या पूछा है, कुल संख्या नोटों की कितनी है, 1 + 1 + 1 कितनी मानी थी मैंने, 3 मानी थी नोटों की संख्या। 3 की वैल्यू भी 30 गुना कर दो, जितने गुना ये है उतने गुना ये हो जाएगी 90। तो 90 यूनिट 90 संख्या होगी नोटों की। आसान क्वेश्चन है ये भी।
आसान है ना भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 2 कर लो, ये 2 है, ये 2 है भाई। हाँ 137 है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का इतना हो जाती है। 137 सही 1/2, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब तुम इसको देख के तुम्हें परसेंटेज की नॉलेज है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 137 सही 1/2 का मतलब क्या होता है 100 और 37 सही 1/2 ना। मैं 137 सही 1/2 परसेंटेज को ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, 100% प्लस 37 सही 1/2, और दोनों की वैल्यू मुझे फ्रैक्शन में याद है। 100% का मतलब 1, और ये कितना हो जाएगा देखो 12 सही 1/2 कितना होता है 1/8। 37 सही 1/2 कितना हो गया जस्ट उसका 3 गुना, तो 3/8। यानी कोई संख्या अपने आप का कितना हो गई 8 से वो संख्या कितनी हो गई 11 हो गई। यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो संख्या ज्ञात करें मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी 3 मतलब इतना जोड़ा गया ना, कितना जोड़ा गया, दोनों का अंतर होगा वही जोड़ा गया होगा। 8 से 11 हुई यानी जोड़ा कितना गया 3 गया। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में है 21, मुझे चाहिए 8 की वैल्यू। ये 7 गुना है तो 8 की वैल्यू भी 7 गुना कर दो, कितना आएगा 56। आंसर 56 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, समझे ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है सोने का टुकड़ा उसके वनज के स्क्वायर के समानुपाती है, ठीक है। उसका वनज यानी वेट, ये वेट होगा यार, ठीक है। उसका जो वजन वनज लिखा है वजन होगा, ठीक है। उसके वजन के स्क्वायर के अनुपाती, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, बाकी इसको आप कर लीजिए, जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। उसका वेट इतने में, एक कोई सोना है वो अपना वेट उसका जो है उसका अनुपात ये है टूटने के बाद, ठीक है। टूटने के बाद सोने का अनुपात क्या हो गया वेट में इतना, और ये क्या है उस जो उसकी प्राइस है सोने की कीमत है इसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। तो इतना क्या हुआ गोल्ड स्मिथ को, ये टूटा जब तो गोल्ड स्मिथ यानी जो लोहार है, अरे लोहार कह रहे हैं, लोहार नहीं होता, गोल्ड स्मिथ यानी सोनार, जो सोना और चांदी ये सब चीज़ें बनाता है। तो वो उसको कितना लॉस हो गया टूटने के बाद 248 का लॉस हो गया। तो ओरिजिनल पीस की प्राइस पूछी है, ठीक है। ओरिजिनल पीस की असली टुकड़े का मूल्य बताना है, ओरिजिनल प्राइस, ये पीस नहीं है भाई ये प्राइस कर लो, प्राइस ओरिजिनल प्राइस मुझे बतानी है कितना है, ठीक है। तो बता लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। पहले 2 3 5 में जब नहीं टूटा था तो कितना हुआ होगा 10 हुआ होगा, 10 का स्क्वायर यानी 100। 100 की वैल्यू मुझे बतानी है, ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी 100 यूनिट होगी। अब टूटने के बाद कितना हुआ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 9 34, 34 और 4 38, 38। लॉस कितने का हुआ 38, 100 से 38, टूटा नहीं था तो 100 था, 100 से जब टूटने के बाद 38 हो गया, यानी कितने का लॉस हुआ 62 का हुआ। और क्वेश्चन में 62 की यूनिट की यानी लॉस की वैल्यू कितनी दी हुई है 248। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 4 गुना है, यहाँ यूनिट डिजिट से भी मैं आइडिया लगा सकता हूँ, 2 है यहाँ 8 है, ये कितना गुना है 4 गुना है, 62 चौके 248 होता है। तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आंसर मेरा 400। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये सब क्वेश्चन चुटकियों में मैं देखो उड़ा रहा हूँ, आप भी उड़ा सकते हो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब देखो आवरली वेज ऑफ वर्कर है वो 20% उसको बढ़ा दिया गया, और वर्किंग आवर्स इतना है तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, वर्किंग आवर्स उसके इतने घटा दिए गए, इनिशियल सैलरी उसकी इतनी थी। अब फाइंड आउट न्यू सैलरी। देखो सैलरी कैसे हम निकालते हैं, सैलरी अगर निकालना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कैसे निकलेगी, जितना उसने काम किया होगा, जितना आवर उसने काम किया होगा, जितना आवर उसने काम किया होगा, और आवरली वेज जो उसका प्रति घंटे की मजदूरी जो है वो होगा, और जितना घंटा उसको काम में करने में लगा होगा। देखो मतलब क्या है, जितना घंटा उसने काम किया है मतलब वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स सैलरी कैसे निकलेंगी, वर्किंग आवर्स इनटू जितना घंटे उसने काम किया है प्लस 1 घंटे का जितना उसको सैलरी मिलता है। जैसे
जैसे 1 घंटे में तुम्हें 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तुमने काम किया 5 घंटे तक, तो तुम्हारी सैलरी क्या होगी एक दिन की? एक दिन की तुम्हारी सैलरी क्या हो गई? 500। 100 को 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना। एक दिन का सैलरी है 100 और टोटल तुमने कितने घंटे तक काम किया? 5। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वही चीज़ मैंने क्या लिखी है भाई? यहाँ लिखी है। वही चीज़ मैंने क्या की है? यहाँ लिखी है ना। समझ गए ना तुम? क्या किया? वर्किंग आवर्स और जितना उसने काम किया, 1 घंटे की सैलरी उसकी जितनी, 1 आवर सैलरी, 1 आवर्स मनी, 1 आवर वेज, 1 आवर वेज उसको जितना मिला, 1 घंटे में उसको जितना वेज मिल रहा था और टोटल उसने कितने घंटे काम किया, उससे मिलके बनी है सैलरी। तो ये क्या हो गया? सक्सेसिव शो कर रहा है। A बराबर B प्लस C कुछ है, दो चीज कंबाइन है, तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव लगा सकते हैं। आओ लगाओ। देखो पहले क्या हुआ? 5 से 6 मजदूरी कितनी बढ़ी? 5 से 6 प्रति घंटे की मजदूरी 5 से 6 बढ़ी और कार्य घंटे क्या हो गया? 25% घट गया। तो कार्य मतलब 1/4 हुआ। 1/4, 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मेरी सैलरी आएगी। और कुछ कट रहा है क्या? देखो काट सकते हैं, 2 2 जा, तिरछा काट सकते हैं जो कॉमन है। 2 कॉमन था दोनों में, मैंने काट लिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखो 10 की वैल्यू कितनी दी है? इनिशियल सैलरी ये है 2800, 2800 दी है। कितने गुना है ये? 280 गुना। तो 9 की पूछ रहा है, न्यू सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी? 280 गुना कर दो इसको भी। 9 8 72 कैरी 7, 9 दूनी 18 और 7 25 और एक 0 चिपक जाएगा। तो 2520 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। क्या पता होना चाहिए? वर्किंग आवर्स इंटू 1 आवर्स वेज इज इक्वल टू सैलरी। आइए आगे बढ़ते हैं। 40 संख्याओं का औसत 12 है। प्रत्येक दूसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो उसका नया औसत बताए। मतलब ऑड में उसका कितना जोड़ दिया जाता है? कितनी जोड़ दिया जाता है? 5 जोड़ दिया जाता है ना। मतलब एक छोड़ के अल्टरनेट में एक छोड़ के, मतलब ये 2 संख्या है, 3 संख्या है, एक छोड़ के 5 जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन रहे ना तो इसमें क्या करो, बाकी हम एवरेज जब पढ़ाएंगे आपको तो डिटेल में बताएंगे। अभी तो हम मिक्स सीरीज कर रहे हैं, एक सीरीज छोड़ के कर रहा है तो इसका आधा कर दो। 12 तो रहेगा ही एवरेज, प्लस एक छोड़ के 5 जोड़ रहे हैं ना, तो यानी कितने नंबर पे जोड़ रहे हैं? 2 पे। तो 5/2, 12 + 2.5। अल्टरनेट में जोड़ रहे हो ना तुम, अल्टरनेट में 5 का जोड़ा तुम बना रहे हो। जैसे मैं क्या कहता हूं, जैसे मैं एवरेज लिखता हूं 1 3 5 का, 1 3 5 का एवरेज 1 2 3, 1 2 3, इसका एवरेज क्या आएगा? 2 आएगा। अब मैं करता हूं एक नंबर और जोड़ दिया, 1। कितना जोड़ दिया मैंने इसमें? 4 जोड़ दिया। अब मेरा एवरेज क्या आ गया? 3 आ गया। नहीं 3 2 5 6 10, 10/4 2.5। तो ये कितने से बढ़ा? एक संख्या देखो मैं जोड़ रहा हूं तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है? 2.5 से बढ़ रहा है ना भाई। अरे मतलब 0.5 से बढ़ रहा है ना। तो वही चीज इसमें कहा है भाई। 5 है, 5 का आधा कर देंगे तो एवरेज इतने से बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है, एवरेज क्या हो गया? इतने से बढ़ गया। अब इसमें एक और जोड़ूंगा तब आधा और बढ़ेगा। तो ये क्या बढ़ रहा है? आधा आधा बढ़ रहा है ना भाई। ऐसे ही है, एक संख्या जोड़ने पर एवरेज मेरा क्या हो रहा है? आधा बढ़ रहा है। एक संख्या को जोड़ने पे आधा बढ़ रहा है। तो वही चीज़ इसमें कर रहा हूँ मैं, तो ये कर रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ मैंने क्या की ऐसे की। या फिर एक और तुम सोच सकते थे, तुम कैसे सोच सकते थे? 12 मेरा एवरेज है, 12 मेरा एवरेज है। अब 5 मैं जोड़ रहा हूँ, हर नंबर में कितना जोड़ रहा हूँ? 5 जोड़ रहा हूँ ना। तो नया एवरेज मेरा कैसे आएगा? 5 जोड़ रहा हूँ, सब पे मैं जोड़ रहा हूँ 40 नंबर पे। तो कैसे निकालोगे तुम? एक तो ये तरीका है, 5 का आधा कर दो, ये सबसे सिंपल तरीका है।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 14.5। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें हम कैसे जा सकते थे, ये जो 40 का प्रभाव है ये किस पर आएगा, 5 पर आएगा, 5 पर आएगा ना भाई। 12/5 करोगे तभी तो वही आएगा। तो ऐसे आप कर लीजिए, इसको इजीली इसको कर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल में इसको आपको बताऊंगा, अभी आप अभी के लिए इतना समझिए, बाकी आगे क्वेश्चन हम करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे उसको बाद में, जब हम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने हैं। अ मैन ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस एट 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। जब वो 5/7 अपनी स्पीड का 5/7 करता है तो 14 मिनट लेट में पहुंचता है। तो टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस विथ हिज यूजुअल स्पीड। इसके देखो दो तरीके, एक तरीका मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, दूसरा तरीका इतना शानदार है आप तुरंत इसको करके आप उत्तर कर सकते हैं। इसका आप रेशियो मेथड से आप इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले इसकी स्पीड है 5, डिस्टेंस देखो इसमें कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होता है डी क्या है, कांस्टेंट है, डी इसमें क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शन, मतलब अगर स्पीड का रेशियो कुछ है a/b तो उसका उल्टा 1/a/1/b क्या हो जाएगा, वो टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ही कर दो, इसमें क्या कर दो, कांस्टेंट है d हमारा, तो रेशियो क्या है स्पीड का 5:7, 5:7 स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7:5, यही तो होगा ना। अब क्या है, जब नहीं 7:5 है ना, पहले 7 की स्पीड थी अब 5 की हो गई, तो स्पीड कितनी हो गई, 7 थी पहले अब कितनी हो गई 5 हो गई, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा उसको 5:7, जाहिर सी बात है स्पीड कम कर देगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब ये 5 से 7 हो गया टाइम, अब 7 लग रहा है, यानी कितना ज़्यादा लग रहा है, 2 यूनिट क्वेश्चन में दिया है 14 मिनट के बराबर, 2 यूनिट कितना दिया है क्वेश्चन में 14 मिनट के बराबर। तो क्या कह रहा है, अगर वो समान गति से चलता, अपनी यूजुअल स्पीड से चलता, 7 की स्पीड से चलता, तब उसको क्या होता, 2 की वैल्यू 1 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे 2 की वैल्यू 1 है ना भाई, 2 की वैल्यू 1 है तो इसको कितना टाइम, 5 की वैल्यू, यानी 5 की वैल्यू समान गति यानी 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 की वैल्यू ये कितने गुना है 7 गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की पूछ रहा है 35 मिनट, यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 मिनट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए क्या है, बहुत ही शानदार तरीका, 5/7 बोला, इसको ऐसे लिख लो, जो बोला ऐसे लिख लो, और टाइम कितना दिया हुआ है 14 मिनट, देरी और या फिर कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं, इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, 14 पंजे कितना हुआ 7, इन दोनों का अंतर कितना है माइनस, सबसे अच्छा तरीका 2, तब भी क्या है भाई 35 मिनट हुआ ना, 1 सेकंड के अंदर हुआ ना, 1 सेकंड के अंदर। क्या किया मैंने, ऐसे जो दिया लिख दिया, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 70 और 5 और 7 का अंतर क्या है 2, 35, आया तुरंत आंसर, तो आ गया यूजुअल टाइम, खत्म क्वेश्चन। आइए आगे, a+b का 40% बराबर a-b का 60%, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ही तो बन रही है, परसेंटेज की कटिंग हो जाएगी, a+b उधर जाके उल्टा क्या हो जाएगा 6, a-b कितना हो गया, a-b कितना हो गया भाई 2, नहीं 4, स्क्वायर काट सकते हैं, 2 3 जा 2 2 जा। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, 2a-b, 2a+b इतना है, a-b इतना है, तो यहाँ से a की वैल्यू जब भी इस तरह का दिया रहा है, ज़्यादा वाली वैल्यू a इसमें हमने माना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ज़्यादा वैल्यू है ना a की, 3 + 2 5, 5 का आधा 2.5, ये 2.5 आ गया a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या आ गई 3 - 2 1, यानी 0.5, इस पर रख दो, 2 × 2.5 करोगे तो कितना आएगा 5, ये क्वेश्चन में यही चीज़ तो निकालनी है ना, यही चीज़ तो निकालनी है, 2a - 3b, 3b कितना है 1.5, नीचे क्या है a+b करोगे कितना आएगा 3, 5 - 1.5 कितना हुआ 3.5, और नीचे क्या आ गया 3, यानी 35/30, 5 7 जा 5 6 जा, तो 7/6 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था ये भी, कुछ नहीं,
ये रेशियो हमने कर दिया और a प्लस बी, ए और b की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से तुरंत निकाल ली। मुझे पता है इस तरह का अगर फॉर्म दिया रहा है तो दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। a माइनस बी निकालना है, दोनों को जो अरे मतलब a की बड़ी की वैल्यू निकालनी है a प्लस बी अपॉन 2 और छोटी की निकालनी है a माइनस बी अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। बाकी कुछ कार्ड भी देते हैं इसमें, जो जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। 20-21 ना, अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, 21 ही था ना, 20 तक हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन। आइए, एक सामान पर 1500 का फायदा हो, 150% का फायदा होता है यदि क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए तो नया नोट। अगर मतलब 150 का फायदा होता है, सिमिलर होता है अगर कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दिया। ऑप्शन से कर लो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्या कर लेते हैं ऑप्शन से, या फिर ऐसे भी कर दो, प्रॉफिट ऑफ 150% ऑन अ सिमिलर आइटम इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय। मतलब देखो क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, पढ़ो आंसर करो। 100 मानो, 100 क्या है, सीपी है, इसको बढ़ा दिया गया, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 150%। 150% प्रॉफिट यानी 250 मेरी क्या आ गई, सीपी आ गई, अरे एसपी आ गई, ये 250 हुआ। अब क्या, अगर कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दो यानी कितना है, 125 हो गए। तो क्या पूछ रहा है, न्यू प्रॉफिट कितना होगा, 125 से 250 हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, 125। प्रॉफिट लॉस किस पर लगता है, सीपी पर लगता है, इंटू 100। टाइम लगा क्या, 100% आंसर, 100% आंसर है। आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब क्या, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इतना है। अब हर नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया गया 15 तो न्यू एवरेज क्या होगा, जो न्यू एवरेज होगा, देखो जो चीज़ अगर एवरेज में क्या होता है ना, जो चीज़ अगर हम ऐड जितना कर रहे हैं तो एवरेज भी मेरा उतना ऐड होके हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ है m है जिसका एवरेज है, उसमें मैं 5 संख्या ऐड कर दूँ, क्रमागत संख्याएं ऐड कर दूँ तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा। अगर इवन नंबर है या ऑड नंबर है तो m+5 और m+2 कब होता, जब क्रमागत संख्याओं को मैं ऐड करता, ठीक है, तब इतना होता। तो ये अगर इसको मैं माइनस करता तो ये माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता। तो जो प्रभाव देखो, जो चीज़ हम करते हैं, ऐड करेंगे तो ऐड हो जाता है एवरेज में, माइनस करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह देखो इसमें भी है, एवरेज ऑफ 15 नंबर कितना है, 40 है। अगर हर नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चेंज आएगा, एवरेज में भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 40 है ना, 15 इंटू 40, 600 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो काम नंबर में हो रहा है वही काम एवरेज में हो जाएगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन गेन्स 25% देन द प्रॉफिट परसेंट। कोई आर्टिकल है उसमें 25%, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचने पर, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन गेन्स 25% ऑन दी सेलिंग प्राइस देन इट्स प्रॉफिट परसेंट। देखो प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन कंडीशन क्या इसमें दे दी, सेलिंग प्राइस की। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालेंगे, वहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है तब क्या होगा ना, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमेशा सीपी एसपी पे लगता है। तो पहले हम एसपी और सीपी में रेशियो तो निकाल लें। 25% गेन मतलब कोई पहले कितनी थी, 25% का मतलब क्या होता है भाई, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, मतलब 4 मेरी क्या रही होगी, सीपी रहेगी, और एक क्या रही होगी, नहीं 4 इसमें एसपी है, क्योंकि क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट लग रहा है किस पर लग रहा है, एसपी पर, तो 4 मेरी एसपी है, तो मेरी सीपी क्या होगी, सीपी होगी 3, और प्रॉफिट तो एक ही रहेगा ना। तो क्या रहा है, अब प्रॉफिट परसेंट क्या है, सीपी पे ही निकलता है ना, अब इस पे निकाल दो, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 1/3 इंटू 100, कितना हो गया, 33 सही 1/3। यही मेरा क्या है, आंसर है डी। अब देखो 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ मैन बॉट अ टाइप राइटर फॉर इतना, और स्पेंड कर दिया उसमें 200 रुपये रिपेयर, उसको वो करने में, उसकी मरम्मत में उसने 200 रुपये स्पेंड कर दिए, और उसको इतने में बेच दिया 1680 में। तो गेन परसेंट कितना हुआ भाई, सीपी, सिंपल सा है,
सीपी कितना दे दी है 1480, अरे 1400 ना, 1200 उसने खरीदा और 200 मरम्मत, टोटल सीपी कितनी लागत मूल उसकी हो गई 1400, और सोल्ड कितने में कर दिया एसपी 1680 में। तो मुझे क्या पूछा, गेन कितने का हो रहा है भाई 280 का हो रहा है, कितने पर 1400 पर, इंटू 100, 2 जीरो इधर से खत्म इधर से खत्म, 14 इंटू 20 आ गया क्या 20% मेरा आंसर। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नहीं है क्या है 25। देखो आखिरी क्वेश्चन मेरा, देखो क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल इन बोथ, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ। देखो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये देखो आसान कॉन्सेप्ट है, वेन डायग्राम बनाओ। इसमें क्या कह रहा है, हिंदी और इंग्लिश के बीच में ही है, तो यानी 2 का वेन डायग्राम इसमें हम बना देते हैं। ये वेन डायग्राम हम बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, फेल का बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें फेल का ही सब कंडीशन दी हुई है। वैसे हम 5 का भी बना सकते हैं, लेकिन फेल से ही करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 35% स्टूडेंट, ये मान लो हिंदी है और ये इंग्लिश है, तो 35% स्टूडेंट किस में फेल हुए हैं, हिंदी में। तो जो फेल हो, ओनली नहीं लिखा है, और देखो कहीं भी ओनली नहीं लिखा है ना, ओनली वाला इस क्षेत्र में आता है, बीच वाला इस क्षेत्र में आता है, और जो हिंदी में 35% स्टूडेंट फेल है हिंदी में, तो यानी 35% इधर लिख दिया। फेल का डायग्राम है ये, किसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं, फेल का वेन डायग्राम, फेल वेन डायग्राम, फेल वेन डायग्राम। हिंदी में 35 और उसमें कितना, अंग्रेजी में कितने फेल है 45%, और दोनों में कितने फेल हैं 20%, दोनों में 20% फेल है, ये क्या है, कॉमन है, दोनों में कितना फेल है 20%। अब देखो ओनली सिर्फ हिंदी में कितने फेल होंगे, 35 में से 20 घटाओ 15, और सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल, मतलब सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हैं, 45 में से 20 घटाओ 25, तो ये टोटल जो ये आया ना, ये टोटल फेल हो की संख्या है, इतने विद्यार्थी फेल है, कितना 45 और 15 60% फेल है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%, 60% जब फेल है तो पास कितने होंगे 40%। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, 60% क्या हो गया है फेल है, तो पास कितने होंगे भाई 40%। यही पूछा है, दोनों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, तो कितना होगा भाई 40%, खत्म। ये दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में नहीं, ये पूरे में फेल कितने हैं 60% फेल है, तो यानी 40% विद्यार्थी ऐसे होंगे, तो दोनों में क्या होंगे पास होंगे, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने आपको 25 क्वेश्चन आज कराएं, और आप आई होप आपको ये समझ में आए होंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमारे आपको तरीके अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप लोगों की परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए मेंस आ रहा है CHSL का, उसमें भी के लिए भी इम्पोर्टेंस है, और CGL का प्री भी आ रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। बाकी मेरी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप वो भी देख सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे अपने डाउट्स। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।